जय जिनेन्द्र साहब। सब्जेक्ट है ऑपरेशन। एक साथ धार्मिक डॉक्टरों का और दर्दियों का। ऑपरेशन शब्द ही ऐसा है जिसमें दर्द होना, दुख होना, दर्दी को या डॉक्टर को भी हो सकता है। जिनके जिनके अंदर गांठें हैं, गांठें तो निकालनी पड़ेगी, तो उन सबको दर्द हो सकता है। भाव नहीं है उनको दर्द देने का, भाव तो है अच्छी तरह से सही समझे और सही समझकर स्व और पर का कल्याण हो, यही भावना है। ऑपरेशन में ब्लेड भी चलती है, कटर भी चलते हैं, कैंची भी चलती है, सुई भी चलती है। थोड़ा बहुत दर्द होता है, उसके लिए मैं ये पेन किलर पहले ही दे रहा हूँ और जहाँ जहाँ दर्द होगा बार बार और अंत में भी दोबारा पेन किलर देता रहूँगा। आप सब से ये वीडियो सुनने वाले और जिनको भी कोई दर्द हो रहा हो, उन सब से मैं दिल से क्षमा याचना चाहता हूँ, क्योंकि किसी को भी दर्द देने की भावना नहीं है मेरी। आज जो तपस्या हो रही है, उपवास करो, 28 करो, 11 मास खमन करो, रसी तप करो, भूखे रहो, तपस्या करो। गुरुओं को कहा जाता है कि गुरुदेव, यदि तपस्या से ही, इस बाहरी तपस्या से ही यदि मुक्ति है, तो सब साधु साध्वियों को, सारे गुरुओं को तपस्या के पीछे ही लग जाना चाहिए। तो फिर प्रत्युत्तर मिलता है कि हमें तो आगमों का अध्ययन करना होता है, आगमों का संपादन करना होता है। तपस्या करने से शारीरिक शक्ति क्षीण हो जाती है, फिर आगमों का काम हो नहीं पाता। अरे आगमों का काम हो नहीं पाता, जितना हुआ है उतना बढ़िया है। जब शारीरिक शक्ति सक्षम हो तब कर लेना, अभी तो आत्मा का कल्याण कर लो पहले। मगर नहीं करेंगे, कोई ही करेंगे। बाकी प्रेरणा पर प्रेरणा पब्लिक को देते जाएंगे कि तपस्या करो, तपस्या करो, तपस्या करो, तपस्या करो, जो कि तपस्या हमारे तीर्थंकरों ने की ही नहीं, तो उसकी बार बार प्रेरणा क्यों देनी। यदि भूखे रहने से ही मोक्ष मिलता हो, तो आप सबके व्याख्यानों में आता है कुरुगुरु मुनि, जो भूखे नहीं रह सकते थे और संवत्सरी के दिन भी गोचर चले गए, सूखी रोटी लाए, गुरु के सामने बताई, गुरु ने गुस्सा करके उस पर थूक दिया, तो उन्होंने समझा कि कोरी थी इसलिए घी चुपड़ दिया गुरु ने। तो ऐसा करके वो तो रोटी सामने रखी और भावना तो थी खाने की, दिल में भाव ऊंचे चढ़े, हलुकर्मी होंगे कि मैं कैसा साधु हूँ, सब उपवास तपस्या करके महीना मास खमन तपस्या कर बैठे और मैं खाना खा रहा हूँ। या आज के दिन अपने आप को काफी कोसा पश्चाताप किया करते करते
उनको तो केवल ज्ञान हो गया। ये आप सब व्याख्यान में फरमाते हैं। यानी कि भावना थी, भोजन वो कर रहे थे, ये सामने पड़ा था, वो बात अलग है। उनकी भावना थी भोजन करना, यानी कि भोजन करते करते केवल ज्ञान हुआ। भोजन बाधक नहीं है केवल ज्ञान में, बाधक है कषाय। भगवान महावीर स्वामी ने कहा है कि मैं घर संसार को बाधक नहीं मानता, जो कषाय संसार है उसे मैं बाधक मानता हूं। मोक्ष में उसे मैं संसार कहता हूं। कषाय संसार को ही वो संसार कहते हैं। इसलिए कषायों को मिटाने के लिए जो अभी मैं मेरी ओर से कुछ अंतर तप की प्रेरणा देना चाह रहा हूं, वैसे तप की प्रेरणा आप सब साधु साध्वी, सब आचार्य भगवान क्यों नहीं देते, जो कि बाहरी तप से अनंत अनंत गुना लाभदायी है। कषाय मिटाने के लिए, कषाय कम करने के लिए, आत्म उज्ज्वलता के लिए क्यों नहीं कर रहे आप सब ये? आप सब जानते हैं, अच्छी तरह से समझते हैं कि बाहरी तप से अंतर तप अनेकों अनेक गुना प्रभावी है, फिर भी नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? यदि हमें तप की प्रेरणा देनी ही है तो बाहरी तप की बजाय अंतर तप की प्रेरणा ज्यादा से ज्यादा देनी चाहिए, ताकि श्रावकों की आत्म शुद्धि, कषाय शुद्धि ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी हो सके। तप करवाना ही है तो अंतर तप, आंतरिक तप, अदिठ तप करवाना चाहिए। जिसे कोई देख न सके वैसा तप करवाना चाहिए, जिससे उनकी आत्मा की उज्ज्वलता हो। ऐसे अंतर तप की कुछ प्रेरणा मैं अपनी ओर से देना चाहता हूँ। अंतर तप के कुछ ऐसे प्रयोग भी किए जा सकते हैं। अंतर तप के उपवास, बेला, तेला, 28, 10, 11, 15, 21 उपवास, मांस खमन और वड़सी तप आदि भी किए जा सकते हैं। हमारे यहाँ चातुर्मास में पर्युषण पर्व पर 8 दिन तक अलग अलग दिन के रूप में साधना करवाई जाती है, जैसे जप दिवस, मौन दिवस, तप दिवस, ध्यान दिवस, स्वाध्याय दिवस आदि आदि के रूप में दिवसों को मनाया जाता है। अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसकी जगह अंतर तप का दूसरा प्रयोग भी उपयोग में लाया जा सकता है। आत्म कल्याण के लिए शायद ये ज्यादा प्रभावी हो सकता है। गुरुदेव श्री महाप्रज्ञ जी ने भी काफी बार फरमाया था, जैसे हम बाहरी तप में खाने पीने का त्याग करते हैं, वैसे ही अंतर तप में कषायों का त्याग करना है। उदाहरण स्वरूप इस तरह त्याग कर सकते हैं। वो फरमाते थे कि मैं ऐसा कब देखूंगा कि कोई समता का मांस खमन करके आए, समभाव का वृषि तप करके आए, मैत्री की 28 करके आए, नैतिकता का वृषि तप करे, ब्रह्मचर्य का मांस खमन करे, सत्य का मांस खमन करे। ऐसी बहुत सारी अनेकों अनेक अंतर तप की तपस्याएं हो सकती है। जैसे कि आज मैं क्रोध, गुस्सा करने का त्याग करता हूँ। आज मैं कपट, जालसाजी, माया, प्रपंच करने का त्याग करता हूँ। आज मैं मान कषाय न बढ़े, इसलिए आज मैं मान सम्मान पाने का त्याग करता हूँ। आज मैं लोभ करने का त्याग करता हूँ। आज मैं किसी की निंदा करने का त्याग करता हूँ। ये आज मैं जो बोल रहा हूँ वो एक दिन के लिए, ऐसे एक दिन से लगाकर आप प्रसिद्ध तब तक के
जितने दिन मांस खमण चाहे तो भी करे, साल भर के लिए करे, आजीवन करे, जिसकी जितनी क्षमता, ये सब अंतर तप ही है। इससे आत्मा जल्दी से जल्दी उज्जवल होगी। आज मैं किसी से ईर्ष्या जलन करने का त्याग करता हूँ। आज मैं किसी से घृणा करने का त्याग करता हूँ। आज मैं किसी का अवर्णवाद करने का त्याग करता हूँ। आज मैं किसी से मोह करने का त्याग करता हूँ। आज मैं अनावश्यक हिंसा करने का त्याग करता हूँ। आज मैं झूठ बोलने का त्याग करता हूँ। आज मैं चोरी करने का त्याग करता हूँ। आज मैं अब्रह्मचर्य का मन वचन काया से त्याग करता हूँ। आज मैं किसी पर अभाव करने का त्याग करता हूँ। आज मैं किसी का तिरस्कार करने का त्याग करता हूँ। आज मैं किसी को दुख देने का त्याग करता हूँ। आज मैं मिलावट करने का त्याग करता हूँ। आज मैं कूट तोल माप करने का त्याग करता हूँ। आज मैं भर पेट भोजन करने का त्याग करता हूँ। आज मैं भोजन में कोई कमी निकालने का त्याग करता हूँ। आज मैं बेईमानी करने का त्याग करता हूँ। आज मैं किसी से धोखाबाजी करने का त्याग करता हूँ। आज मैं किसी को ठगने का त्याग करता हूँ। आज मैं अपशब्द बोलने का त्याग करता हूँ। हो सकता है ऐसा, बहुत सारे इस तरीके के तप और भी है। आज मैं किसी के ऊपर शंका कुशंका करने का त्याग करता हूँ। आज मैं अपराध करने का त्याग करता हूँ। आज मैं किसी की विराधना करने का त्याग करता हूँ। आज मैं किसी के काम में अंतराय डालने का त्याग करता हूँ। मुझे आज बहू को कोई भी कटु शब्द बोलने का त्याग है। मुझे आज सुबह नवकारसी रात को भोजन लेट सेट होने पर भी बहू पर क्रोध करने का त्याग है। मुझे आज भोजन में नमक मिर्ची कम या ज़्यादा होने पर पत्नी को कुछ भी कहने का त्याग है। आज मुझे मंदिर जाते, उपाश्रय में जाते, भवन में जाते, स्थानक पर जाते हुए किसी कारण से लेट हो जाए तो अपने घर के मेंबरों पर अभाव तिरस्कार करने, क्रोध करने का मैं त्याग करता हूँ। आज मुझे घर पर, दुकान पर या ऑफिस पर काम करने वालों की कोई भी भूल पर गुस्सा करने का त्याग करता हूँ। आज मुझे समय पर चाय, नाश्ता, भोजन वगैरह नहीं मिले तो मैं घर वालों पर चिढ़ने का, क्रोध करने का त्याग करता हूँ। आज मैं किसी भी तरह का आग्रह, दुराग्रह, हठाग्रह करने का त्याग करता हूँ। आज मैं पूर्व का आग्रह करने का त्याग करता हूँ। आज मैं सत्य का आग्रह करने का त्याग करता हूँ। आज मैं झूठ का आग्रह करने का त्याग करता हूँ। आज मैं क्रोध में अंध होने का त्याग करता हूँ। आज मैं मान में, अभिमान में अंध होने का त्याग करता हूँ। आज मैं माया में अंधे होने का त्याग करता हूँ। आज मैं लोभ में अंध होने का त्याग करता हूँ। आज मैं मोह में अंध होने का त्याग करता हूँ। आज मैं विषय विकार में अंध होने का त्याग करता हूँ। आज मैं किसी का अपमान करने का त्याग करता हूँ। आज मैं किसी पर अहंकार करने का त्याग करता हूँ। आज मैं विषय विकार संबंधी किसी पर भी अपनी दृष्टि बिगाड़ने का त्याग करता हूँ या करती हूँ। आज मैं किसी भी धर्म की, संप्रदाय की निंदा करने का त्याग करता हूँ। आज मैं किसी भी साधु साध्वी आचार्य का अवर्णवाद, अविनय, अविवेक करने का त्याग करता हूँ। आज मैं किसी भी धर्म के प्रमाण को चुनौती देने का त्याग करता हूँ। आज मैं किसी से भी अनावश्यक बहसबाजी करने का त्याग करता हूँ। आज मैं प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष, जीवित अथवा मृत किसी भी जीव को किंचित मात्र भी अवर्णवाद, अविनय, अविवेक करने का त्याग करता हूँ। आज मैं विषय विकार संबंधी इच्छाएं करने का त्याग करता हूँ। आज मैं विषय विकार संबंधी चेष्टाएं करने का त्याग करता हूँ। आज मैं विषय विकार संबंधी किसी भी तरह की कोई भी दोष करने का त्याग करता हूँ। आज मैं इंटरनेट या टीवी पर
विषय विकार संबंधी कोई मूवी या वीडियो देखने का त्याग करता हूँ। आज मैं किसी से भी विषय विकार संबंधी बातें करने का त्याग करता हूँ। आज मैं अपने मन वचन काया से लोक के किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख देने का त्याग करता हूँ। ये जो लास्ट त्याग की बात मैंने कही थी, आज मैं अपने मन वचन काया से लोक के किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख देने का त्याग करता हूँ। इसी एक नियम में लगभग सारे व्रत, तप, जप, ध्यान, आराधना, पूजा, स्वाध्याय आदि सब कुछ आ गए। ये पहले भी मैं बता चुका हूँ। हो सके तो ये सबको करना चाहिए, और दुख दे दिया जाए तो आलोचना, पश्चाताप, प्रायश्चित और प्रत्याख्यान करना चाहिए। इसके अलावा भी अंतर तप के बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं, क्योंकि सबका अपना अपना अलग अलग काम, अपना अलग अलग स्वभाव, जीने का अलग अलग तरीका। तो अपने अपने अनुसार से आप अंतर तप को और किस किस तरीके से कर सकते हैं, आप स्वयं और सोचकर अपने अनुसार अच्छी तरह से कर सकते हैं। हमारा हेतु उद्देश्य यही है कि हमें तो आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान न हो, धर्म ध्यान हो, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष कैसे भी करके कम हो, वैसा करना चाहिए। यदि हमने आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान का त्याग नहीं किया तो मान लीजिए कोई त्याग किया ही नहीं है। धर्म ध्यान में नहीं रहे, धर्म ध्यान को अंगीकार नहीं किया, धर्म ध्यान को नहीं पकड़ा, तो मान लो आपने धर्म के नाम पर कुछ भी तो नहीं पकड़ा। इस तरीके से छोटे छोटे त्याग करने पर आत्मा के जो मूल शत्रु है कषाय, उन पर धीरे धीरे वज्रघात होता रहेगा और वह कम होते रहेंगे, हल्के होते रहेंगे। धीरे धीरे निर्मूल होने की स्थिति में हम आगे बढ़ेंगे। इससे हमारी आत्मा जल्दी उज्जवल होगी, आवरण से मुक्त होगी। बाहरी तप से अंतर तप अनेक गुना ज्यादा लाभप्रद है। इसलिए हमें अंतर तप पर ज्यादा से ज्यादा प्रेरणा देने की सख्त जरूरत है। सब आचार्यों से, सब साधु साध्वियों से, सारे चारित्र आत्माओं से, सारे धर्म के, सारे संप्रदाय के इस तरीके का त्याग करवाइए ना, इस तरीके की तपस्या करवाइए ना। इसे कहते हैं अंतर तप। बहुत सारे, ये तो मैंने तो 1% भी नहीं बताया, ऐसे अंतर तप हजारों की संख्या में हो सकते हैं, जिससे हमारी आत्मा जल्दी से जल्दी उज्जवल हो। इन सब तपों की जरूरत है। भूखे रहने की जरूरत नहीं है। भूखा रहे, जब जरूरत हो तब भूखे रहे। शरीर की शुद्धि करनी हो तो भूखे रहे। मैं अब कुछ ज्यादा नहीं कहकर इतना ही कहता हूं कि आप सब चारित्रात्माएं बाहरी तप पर ज्यादा प्रेरणा न दी जाए, और प्रेरणा दी जाए तो इतनी ही दी जाए कि बाहरी तप सिर्फ और सिर्फ आप अपने मान सम्मान, अपनी ख्याति के खातिर मत करें। पारणा भी आप अपने घर पर ही करें, उसका पचकांड भी आप अपने घर पर ही करें, कोई उसका आडंबर दिखावा न करे। बस इतना कह के छोड़ दीजिए ना। अपने आप सब जितने सही तरीके से तप करने वाले हैं उतने करेंगे, बाकी ऑटोमेटिक कट जाएंगे। इस अंतर तप की जबरदस्त प्रेरणा दीजिए ताकि लोगों के दिल में शांति हो और आत्मा उज्जवल हो। और जैसे जैसे आत्मा लोगों की उज्जवल होगी, ऑटोमेटिक उनके जीवन में शांति आएगी, खुद हल्के होते जाएंगे।
आगे का प्रवचन अगले वीडियो में लेते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, अनुमोदना का पुण्य कमाएं। जय जिनेंद्र शाह।